हेलो स्टूडेंट, केपी केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण भी फिर भी मैं आपके सामने उपलब्ध हूं, क्योंकि कल यानी कि 7 मार्च 2024 में जो हमारा 12th क्लास यानी कि यूपी बोर्ड का जो एग्जाम होने वाला है उससे संबंधित मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं। जैसे कि आपने अब तक जो 12th केमिस्ट्री में जो भी कुछ पढ़ा है केवल आप उसी का रिवीजन करें, नया टॉपिक कुछ भी ना पढ़ें, केवल पुराना आप रिवीजन ही करें। और एक विशेष बात यह है कि केमिस्ट्री को आप करंट टाइम में, यानी कि करंट टाइम का मतलब है जैसे कि हमारा कल एग्जाम है, 2 बजे से एग्जाम है, तो आप लोग कम से कम सुबह 10 बजे के बाद कोई भी टॉपिक ना पढ़ें। ठीक है, 10 बजे तक आप जो भी रिवीजन करना है वो कर लीजिए। 10 बजे के बाद अपने माइंड को फ्री रख दीजिए, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जिससे कि आप एग्जाम के नजदीक जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा ही कंफ्यूजन होगा। इसलिए और एक विशेष बात मैं आपको जो बताने वाला हूं कि जितनी नेम रिएक्शन है, क्या है नेम रिएक्शन, जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं, नेम रिएक्शन जितनी केमिस्ट्री में नेम रिएक्शंस होती हैं वो केवल आपको केवल रिटन में यानी कि कॉपी पर लिखकर ही देखना है। जैसे कि हमारा क्या है वुड्स, क्या है वुड्स रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन हो गया। ठीक है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन हो गया। क्या है वुड्स वुड्स फिटिंग रिएक्शन हो गया। क्या हो गया वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन हो गया बेटा, फिटिंग रिएक्शन हो गया। राइमर टीमर अभिक्रिया हो गई, हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया हो गई, हाफमान हाफमान ब्रोमामाइड ब्रोमामाइड रिएक्शन हो गई। ठीक है, राइमर टीमर रिएक्शन हो गई, राइमर टीमर राइमर टीमर रिएक्शन हो गया। ठीक है, और क्या है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो गई, फ्रीडल फ्रीडल क्राफ्ट फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो गई। ठीक है, और क्या है हमारी कार्टियस रिएक्शन हो गई। ठीक है, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन हो गई। और फिर हमारी और भी जितनी भी नेम रिएक्शन है आप ज्यादा से ज्यादा कॉपी पर लिख के देखें। ठीक है, ओरल ना पढ़े, कबीरदास के जीवन के परिचय के समान ना पढ़े आप। केवल केमिस्ट्री रिएक्शन जो भी आप तैयार करेंगे वो कॉपी पर रिटन यानी कि लिख कर ही देखें, तभी आप अच्छा कर पाएंगे। और एक विशेष बात इसमें क्या मिलने वाला है देख लीजिए। सबसे पहले चैप्टर है हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में केवल आप 2-3 टॉपिक पढ़ लीजिए, जैसे कि नॉर्मलिटी, क्या पढ़ना है आपको नॉर्मलिटी पढ़ना है। ये बहुत कम पूछी जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन क्या है मोल फ्रैक्शन, यानी कि मोल फ्रैक्शन है, यानी कि मोल प्रभाज। और क्या है भाई, क्या है क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन पढ़ना है। ठीक है, हिमांक का अवनमन पढ़ना है, राउल्ट का नियम पढ़ना है। साथ ही साथ नेक्स्ट चैप्टर प्रिपरेशन है, यानी कि लेबोरेटरी मेथड है, प्रयोगशाला विधि है। प्रयोगशाला विधि में आपको क्या पढ़ना है फॉर्मल्डिहाइड पढ़ लीजिए, फॉर्मल्डिहाइड पढ़ लीजिए, SCHO पढ़ेंगे, SCHO पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक फॉर्मिक एसिड पढ़ेंगे। और एक क्या है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड भी आप पढ़ लीजिए। एसिटिक एसिड पढ़ने के बाद में C2H5OH पढ़ेंगे, C2H5OH फिनॉल पढ़ेंगे। क्या है फिनॉल है, यानी कि C6H5OH पढ़ लीजिए। और एथिल ब्रोमाइड C2H5Br पढ़ लीजिए। बस आपको यहीं से मिलने वाले हैं, किसी का भी आपको प्रयोगशाला विधि मिल जाएगा एग्जाम में। एक चीज और ध्यान रखिएगा, कल जो आप पेपर दे के आएंगे उस पेपर का एनालिसिस यानी कि पोस्टमार्टम करने वाला हूं कल अपने यूट्यूब चैनल पर केपी केमिस्ट्री पॉइंट पर शाम 7 बजे आना ना भूलिएगा। जो कल हमारा यानी कि 7 मार्च 2024 का जो केमिस्ट्री यूपी बोर्ड 12th का जो पेपर है उसका पोस्टमार्टम मैं कल शाम 7 बजे करने वाला हूं। तो कल शाम 7 बजे यानी कि विद प्रूफ के साथ मैं पूरा पेपर एनालिसिस करने वाला हूं। तो कल मेरे साथ जुड़ना ना भूलिएगा, कल शाम 7 बजे। बाकी कल के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। ठीक है, कोई भी नया टॉपिक ना पढ़े,
पुराना ही टॉपिक अपना रिवीजन करें, ज्यादा माइंड को फ्री रखें, ठीक है, माइंड को फ्री रखेंगे, माइंड पे पॉजिटिव रखें, अपने माइंड को पॉजिटिव रखें, अपने पर विश्वास करें, तभी आप अच्छा कर पाएंगे। बाकी ऑल द बेस्ट कल के लिए। थैंक यू वेरी मच।